तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होगी पढ़ाई और सब कुछ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आपके कई लोगों के एग्जाम हो गए होंगे, कई लोगों के एग्जाम नहीं होंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहेगी जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ, स्टेट और प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपकी प्रीवियस ईयर में गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ इतनी गई थी। इस आधार पर आप मान सकते हैं कि ये एग्जाम थोड़ा टफ आया है, फिर आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी ये सवाल का जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा और 100% अच्छे से मिलेगा। ठीक है, क्या पेपर अभी भी टफ आ रहा है, ये चीज में मन में बहुत ज्यादा डाउट होंगे आपके। ठीक है, आंसर की कब तक आएगी इसका जवाब भी मैं आज दूंगा, रिजल्ट कब तक आएगा इसका भी मैं जवाब दूंगा आपको, ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा अभी तक के हिसाब से वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट वीक वालों के लिए क्या सलाह है ये भी मैं बताऊंगा आपको। क्या वैकेंसी बढ़ेगी, ये बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। भाई ये सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है, तो आज इसी बीच पे बात करेंगे। तो पहला ही हमारा जो सवाल है, क्या रहेगी जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ। ठीक है, तो भाई देखो प्रीवियस ईयर में आपकी जो कट ऑफ गई थी, मैं आपको आपके राज्य का नाम दूंगा और आपकी कट ऑफ बताऊंगा, तो आप लोग सुनते जाना। ठीक है, और भाई इसको वीडियो को बनाने में मेरे को मतलब समझ लो इसको लिखने में जो मैंने लिखी है कट ऑफ, इसको 1 से 1.5 घंटे लग गया भाई इसको लिखने में के बाद। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, तो शुरुआत कर देंगे हम लोग अपना यूपी से ही शुरुआत करेंगे। तो देखो यूपी में आपकी कट ऑफ क्या गई थी, तो अभी जो 2025 की कट ऑफ क्या गई थी, फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ आपकी जो गई थी वो 131 गई थी। ठीक है, तो 131 आपकी जनरल की गई थी फीमेल की। ठीक है, और आपकी मेल की जो गई थी तो 132 गई थी। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 128 मेल और 128 फीमेल गई थी आपकी। ठीक है, इसके बाद ओबीसी की करेंगे तो ओबीसी की 130 और 131, ओबीसी की 130 गर्ल्स की और 131 आपकी बॉयज की गई थी। ठीक है, एसटी की बात करेंगे तो 120 आपकी एसटी की गई थी फीमेल की, और मेल की बात करें तो 122 नंबर गई थी। ठीक है, इसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी की शायद वैकेंसी थी नहीं थी, हाँ 132 गई थी एसटी की। ठीक है, तो भाई ये रही आपकी यूपी कट ऑफ, इतनी आपकी यूपी में सिलेक्शन हो गया था, बीएसएफ मिल गई थी आराम से। ठीक है, यूपी के बाद बढ़ेंगे बिहार की तरफ। तो भाई बिहार में आपके नंबर देखो, सभी राज्यों की कट ऑफ भाई संभव नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने इसका ग्राफ बनाया है, जैसे तैसे बनाया है, तो बहुत समय लगा इसमें। तो बिहार में आ जाएंगे तो देखो बिहार में आपकी गर्ल्स की कट ऑफ गई थी 122 जनरल की, 128 बॉयज की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 119 गर्ल्स की, 125 बॉयज की। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 121 गर्ल्स की, 127 बॉयज की। और एसडी कट ऑफ करेंगे तो 100 गई थी गर्ल्स की और 109 गई थी आपकी बॉयज की। एसटी की बात करें तो 121 गई थी आपकी गर्ल्स की और 125 गई थी बॉयज की। तो हमारा बिहार भी कंप्लीट हो चुका है, तो बिहार वाले जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, अब आएंगे गुजरात की तरफ। तो भाई गुजरात वालों जिसकी कमेंट भाई ज्यादा आ रहे थे ना, ज्यादा संख्या में, उसकी कट ऑफ में लाया हूँ। ठीक है, गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में हमारी 92 नंबर गई थी हमारी गर्ल्स की और 92 ही गई थी बॉयज की जनरल की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 83 नंबर ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स की गई थी और 77 नंबर आपकी बॉयज की गई थी। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की 89 नंबर गई थी आपकी इसकी ओबीसी गर्ल्स की, और बॉयज की भी इतनी गई थी ओबीसी की। एससी की बात करेंगे तो 95 नंबर आपकी गर्ल्स की गई थी और 86 नंबर आपके बॉयज की गई थी। एसटी की बात करेंगे तो 85 नंबर आपके एसटी की गई थी गर्ल्स की और 84 नंबर आपकी बॉयज की गई थी। ठीक है, तो गुजरात वाले हो गए हो तो गुजरात वाले जल्दी से लाइक कर दो, और कुछ मिस्टेक हो जाए भाई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है इतना सब करने में। ठीक है, और पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में 105 में आपका गर्ल्स का यूआर में सिलेक्शन हो गया था, ईडब्ल्यूएस का 94 में गर्ल्स का हो गया था, और ओबीसी का 101 में 101 सॉरी हाँ 101 में हो गया था आपको ओबीसी का शायद, और एससी का 97 नंबर में आपका गर्ल्स में हो गया था। बॉयज की बात करेंगे तो बॉयज में आपका जनरल यूआर में हो गया था 97 में, और ईडब्ल्यूएस में 80 में, ओबीसी में 90 में, एससी में 92 में आपका पंजाब में सिलेक्शन हो गया था। महाराष्ट्र की ओर जाएंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जनरल की कट ऑफ गई थी 99 नंबर गर्ल्स की, ईडब्ल्यूएस की गई थी गर्ल्स की 95, और एसटी गई थी 97, और ओबीसी गई थी 96, और एसटी गई थी 92। भाई इसमें एक नंबर प्लस रखना क्योंकि पॉइंटों में कट ऑफ गई थी। ठीक है, और लड़कों की बात करेंगे तो जनरल की गई थी 107, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस भाई ईडब्ल्यूएस की शायद लिख नहीं पा, हाँ शायद 91 नंबर गई थी, जो भी हो भाई ईडब्ल्यूएस की, सॉरी मैं इसका बता नहीं पा रहा हूँ, एमएच की भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एसटी की बताएंगे तो आपकी बॉयज की गई थी 104, ओबीसी की बात करेंगे तो 108 गई थी एससी ओबीसी की आपकी, और एसटी की बात करेंगे तो 94 नंबर आपकी गई थी महाराष्ट्र की कट ऑफ। एमपी पे आ जाएंगे तो एमपी कट ऑफ आपकी 131 पे गई थी गर्ल्स की, जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 127 की गई थी गर्ल्स की, ओबीसी की 114 पे गई थी गर्ल्स की, एससी की 121 पे गई थी गर्ल्स की, और एसटी की 110 पे गई थी गर्ल्स की। ठीक है, और जनरल की गई थी आपकी बॉयज की 129, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 124, ओबीसी की 133, एससी की 121 और एसटी की 106। ठीक है, इसके बाद झारखंड की ओर आ जाएंगे तो झारखंड में आपकी 123 गई थी गर्ल्स की, जनरल की, ओबीसी की गई थी 123, और एससी गई थी 105,
एसटी गई थी 117 और ईडब्ल्यूएस गई थी 108। और आपकी बॉयज में आ जाए झारखंड में तो बॉयज की 120 गई थी जनरल की, ओबीसी की 124 गई थी, एससी की 100 गई थी और एसटी की 104 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 113 गई थी आपकी बॉयज की। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन लोग वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में भाई आपकी जनरल की लड़कियों की 103 नंबर, ओबीसी की 100 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 90 नंबर, एससी की 94 नंबर, एसटी की 95 नंबर। और यहीं पर हम लोग बॉयज की बात कर लें तो 101 नंबर जनरल की, ओबीसी की 97 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 85 नंबर, एससी का 94 नंबर और एसटी का भी 94 नंबर आपकी वेस्ट बंगाल की गई थी। अब आ जाएंगे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में आपकी 100 वो भाई साहब राजस्थान की कट ऑफ बहुत ही हाई रहती है। तो राजस्थान की आपकी 137 नंबर आपकी गई थी गर्ल्स की जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 123 नंबर, ओबीसी की 136 नंबर गई थी गर्ल्स की, एसटी की 123 नंबर, एसटी की 128 नंबर गई थी आपकी गर्ल्स की। ठीक है, अब बॉयज पे आ जाएंगे तो बॉयज की जनरल की 137, ईडब्ल्यूएस की 132, ओबीसी की 137, एससी की 128, एसटी की 126 गई थी आपकी राजस्थान की। ठीक है, अब यूके की बात करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में गर्ल्स की कट ऑफ 127 जनरल, ओबीसी 127, एससी 110, ईडब्ल्यूएस 120। ठीक है, बॉयज की बात करेंगे तो जनरल 127, ओबीसी 124, एससी 117, एसटी 124 फाइनल गई थी जो। ईडब्ल्यूएस बॉयज में क्योंकि गर्ल्स में शायद वैकेंसी नहीं थी एसटी में, ईडब्ल्यूएस की 125 गई थी बॉयज की। ठीक है, अब इसका आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जनरल की 124 गई थी गर्ल्स की, 122 गई थी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 115 गई थी, एसटी की 122 गई थी और एसटी की आपकी 138 गई थी शायद, ये बॉयज में थी वैकेंसी। ठीक है, और इसकी गर्ल्स की बात करें मतलब सॉरी बॉयज की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में तो हमारी 126 गई थी हमारे बॉयज की जनरल की। और ओबीसी की बात करेंगे तो 123 गई थी, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 121 गई थी लड़कों की, एसटी की बात करेंगे तो 123 गई थी और मैंने 138 बताया एसटी की क्योंकि इसमें वैकेंसी थी एसटी की। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हरियाणा में। ठीक है, सर हरियाणा ही है। ठीक है, हरियाणा में आ जाएंगे तो हरियाणा की 138 गई थी आपकी कट ऑफ गर्ल्स की जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 136 गई थी, ओबीसी में 134 गई थी, एसटी में 129 गई थी गर्ल्स की। अब बॉयज के ऊपर आ जाएंगे तो 132 गई थी जनरल की। ठीक है, लड़कों में ईडब्ल्यूएस की 131 गई थी, ओबीसी की 131 गई थी और एसटी की 124 गई थी आपकी। ठीक है, तो इतने राज्य भाई मैं ला पाया हूँ आपके लिए कट ऑफ के लिए। अगर आपका जिस राज्य की भी छूट गई हो और आप जिस राज्य से भी हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना। इसके पहले ही मैं कट ऑफ की वीडियो बना चुका हूँ एक्सपेक्टेड, ये आपकी पुरानी कट ऑफ थी 2025 की। ठीक है, अब आपको 26 में क्या स्कोर मान के चलना है ये मैं आपको बताऊं तो जो ये कट ऑफ मैंने बताई इससे 2-3 नंबर प्लस मान के चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप बोलोगे भाई आप तो ये बोल रहे हो और एग्जाम तो इतना टफ आया था। भाई एग्जाम टफ आया था लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने दिल संतुष्टि के लिए नहीं कर सकते 2-3 नंबर एक्स्ट्रा, नहीं मान सकते। मैं मान रहा हूँ अगर 1-2 नंबर कम भी है तो भी आप अपने ऊपर को संतुष्ट रखो, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं समझ लेना कि 8-10 नंबर कम रखे हो भाई मेरा सिलेक्शन। भाई आप ही को देखो, मैं आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके 2-3 नंबर एक्स्ट्रा तो बहुत बेटर बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा नंबर होने पर आप ही को अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई क्या पेपर अभी टफ आ रहा है, तो भाई देखो पेपर जैसा आ रहा था वैसा ही आ रहा है। टफ और उसमें सरल में मतलब कोई अंतर नहीं है ज्यादा, जैसा आ रहा है। कोई बोल रहा है भाई कठिन आ रहा है, कोई बोल रहा है सरल आ रहा है, मतलब कठिन वाले तो ज्यादा है लेकिन सरल वाले कम है। ठीक है, लेकिन पेपर वैसा ही आ रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा नॉमिनलाइजेशन कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, तो वो तो अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन बढ़िया मिलेगा आप ये मानना अगर आपकी सब कठिन होगी। ठीक है, तो ये भी आंसर की कब तक आएगी, तो देखो आंसर की के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि अभी 10 से 15 जनवरी के बीच में आपकी आंसर 10 से 15 जून के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट कब आएगा, तो भाई देखो अगर आपका जून अगस्त की समथिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा अभी तक, देखो एग्जाम तो भाई देखो वो इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, आपको मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं आप। मॉडरेट भी रहा है, कोई सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इजी भी रहा है, लेकिन कई जैसे हिंदी वगैरह रीजनिंग वगैरह कई चीज़ें तो उन्होंने टफ डाल दी 2-3 चीज़ें, तो उसमें आप लोग मॉडरेट और उसको हाई भी मान सकते हैं। ठीक है, और आपको बताएं वैकेंसी बढ़ेगी नहीं, ये सबके मन में डाउट होगा कि भाई वैकेंसी इस बार बढ़ेगी या नहीं। तो भाई देखो वैकेंसी पुराने सालों की तरफ देखें तो 2023 में भी आपकी वैकेंसी डबल हुई थी लगभग, 2024 में भी आपकी वैकेंसी डबल हुई, 2025 में भी भाई आपकी वैकेंसी डबल हुई। तो आप लोग ये बेफिक्र रहो कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं। भाई आप अपने ऊपर विश्वास रखो, वैकेंसी देखो बढ़ने के पूरे चांस है, क्योंकि हर साल के थ्रू इस बार भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो पिछले साल जब 3 सालों से लगातार बढ़ रही है तो भाई इस बार क्यों नहीं बढ़ेगी। आप सोच रहे हैं कि भाई अभी तक नहीं बढ़ी अब कब बढ़ेगी, तो भाई देखो एग्जाम आपका हो जाएगा
फिजिकल के टाइम भी भाई वैकेंसी पड़ती है, तो आप इस चीज को छोड़ दो। आप अपने नंबर पे ध्यान रखो, जिसके नंबर फिजिकल के लायक है वो फिजिकल शुरू कर देना, क्योंकि फिजिकल है बहुत से लड़के इस बार फेल होने वाले हैं, क्योंकि कई लोग सोचेंगे भाई मेरा तो होना नहीं है, फिजिकल करेंगे नहीं, अगर उनका नाम आ जाएगा ना, कम कट ऑफ चलेगी तो भाई आप ही को नुकसान होगा। इसलिए फिजिकल में भी ध्यान देना। मैं तो कह रहा हूँ आधा 1 घंटा अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छे अपने शरीर के लिए, आप फिट भी रहेंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वैकेंसी के बारे में मैंने बता दी, और लास्ट वीक वालों के लिए सीधे सलाह है भाई, क्योंकि देखो 3 वीक का आपको एनालिसिस मिल गया है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जितना हो सके उतना अच्छा स्कोर करके आना आप ही के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मामला रहा है, मैंने कट ऑफ बता दी, और भी मैंने पुरानी फिजिकल की टिप्स भी दी थी कुछ, उसके लिए भी वीडियो बना दी, वो भी आप देख सकते हैं। और कैसा आपका सिलेबस आ रहा है, आपका एग्जाम कैसे आ रहा है, तो वो आगे वाले वीकों के लिए बहुत अच्छी बात है। जो आगे लास्ट वीक बचा है उसके लिए बहुत अच्छा बात है, आप उसको पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हैं। मैंने बहुत एनालिसिस किया था, उसके थ्रू आपको बताया था। ठीक है, ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई थी मैंने आपको। बाकी ये सब सारे आपके डाउट होंगे तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट कर देना, मैं आपका वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी